पाकिस्तान बार बार यह दावा करता है कि उसका आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं। पाकिस्तान का यह भी दावा है कि पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि हाशिम मूसा नाम के आतंकवादी ने इन हमलों की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक हाशिम मूसा लश्कर-ए तैयबा का आतंकवादी है। यह पहला बड़ा खुलासा है पहलगाम के आतंकी हमले को लेकर। और पहली बार एक आतंकी जिसका नाम है हाशिम मूसा, उसका नाम सामने आया है। लश्कर का यह आतंकी है। और बड़ी बात यह है कि हाशिम मूसा पाकिस्तान की आर्मी में भी रह चुका है, आर्मी में सर्व कर चुका है। वो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो की नौकरी कर चुका है और उसके बाद आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा ज्वाइन कर ली। और अब हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है। इसे पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का माना जा रहा है जिम्मेदार। तो ये बड़ी और नई जानकारी सामने आई है। हाशिम मूसा का अंत अब बहुत नजदीक है, यह बिल्कुल क्लियर नजर आता है। रवि, बिल्कुल देखिए, लश्कर-ए तैयबा का आतंकी है हाशिम मूसा, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहलगाम हमलों की साजिश उसने रची। मूसा पर आईएसआई से सीधा कनेक्शन है और पाक सेना में पैरा कमांडो भी वो रह चुका है। स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो के तौर पर वो रहा है और मूसा की कोवर्ट ऑपरेशन में ट्रेनिंग है। आधुनिक हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग है। उसे पहले के आतंकी हमलों में भी उसके शामिल होने की बात कही जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और अब उसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि बहुत जल्द अब उस तक भी हमारी एजेंसियों के हाथ होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब में सेना और आईएसआई का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए, लश्कर का ये आतंकी मूसा अब हमारी जांच एजेंसियों के रडार पर है। मूसा का हाफिज सईद कनेक्शन भी सामने आया है। हाशिम मूसा को सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, यह भी पता चला है। लश्कर चीफ हाफिज सईद से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। सीधे हाफिज सईद से ये ऑर्डर लेता है, यह पता चला है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई से इसे पूरी मदद मुहैया कराई जाती है। अक्टूबर 2024 में हुए आतंकी हमले में भी मूसा का हाथ था, ये पता चला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है हाशिम मूसा को लेकर और ये नाम पहली बार सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही, सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मनीष, ये बड़ी जानकारी सामने आई है और देखिए पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकी संगठनों का कैसा गठजोड़ है। कौन कहां से निकलकर कब कहां शामिल हो जाए ये पता ही नहीं चलता। ये जो आतंकी है मूसा, ये पाकिस्तान की आर्मी में सर्व कर चुका है, ये भी पता चल रहा है। देखिए, भारत सरकार के पास पाकिस्तान के इस पूरी घटना में शामिल होने, उसके हाथ होने के सबूत हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की थी और दुनिया के तमाम देशों को इसके बारे में ब्रीफ किया था। 26/11 की घटना हो या पहलगाम की घटना हो, दोनों ही मामले में भारत सरकार को ये सबूत है कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और मूसा उसमें से एक है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को मदद दे रही थी, इसे पहलगाम तक पहुंचने में उसने मदद की और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, या फिर इससे बड़ी जो साजिश थी, उन साजिश के होने के बाद ही पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और इसलिए पाकिस्तान का इस तरह का रिएक्शन है। आप देखिए कि जब हम तहब्बुर राना को लेकर आए, आज तहब्बुर राना हमारे पास है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहलगाम के आतंकियों को भी हम धरती के किसी भी कोने में हो वहां से न्याय के कटघरे में लाएंगे, क्योंकि इस मामले में भी ठीक उसी तरीके का है जैसे पाकिस्तान पहले करता रहा है। फिर वो 26/11 से लेकर आप करगिल युद्ध को भी देखें, तो इन सब में वही स्थिति है। यही वजह है कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ये मसला केवल एक मूसा का नहीं है, बल्कि इसके पीछे सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल, और इसमें सेना का भी हाथ दिखाई दे रहा है।